हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी पर। इस वीडियो में हम अपने मौलिक अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स के अंतर है उसको स्टार्ट करते हैं। वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। इस वीडियो में हम आर्टिकल 23 को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। क्या है? मानव दुष्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध। ये क्या कहता है? इसको हम आर्टिकल्स को 3 क्लॉजेज में जानेंगे, जिससे कि समझने में बहुत ही अच्छा रहेगा। आर्टिकल 23(1), आर्टिकल 23(2) एंड आर्टिकल 23 एंड 3। क्या कहता है आर्टिकल 23(1)? इसको जान लेते हैं। ये कहता है ट्रैफिकिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तस्करी। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, इस दूसरे व्यक्ति में आते हैं जैसे कि महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को एक आइटम की तरह, एक वस्तु की तरह खरीद या बेच नहीं सकता। लाइक मीन्स कि एक व्यक्ति को मार्केट में लाके खड़ा कर दिया और उसे दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, उस पर से पैसे ले लिए, या उस व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर उन व्यक्तियों को खरीद लिया। इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, ये असंवैधानिक है। ऐसा खरीद बिक्री का कार्य क्यों किया जाता था? क्योंकि बच्चों को देख लीजिए, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, खरीद कर उनको रोड पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर देते हैं कि जाओ भीख मांगो। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो गुंडे लोग होते हैं वो भीख मंगवाते हैं। इससे क्या है, वो पैसा इकट्ठा करते हैं और गुंडे लोग हैं उनको ले लेते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि रोज़गार बनी जाती है गुंडों की। इस वजह से क्या है कि जो ट्रैफिकिंग, जो तस्करी है, उसको बैन किया गया हमारे संविधान में। और जो महिलाएं वगैरह हैं, पुरुष वगैरह हैं, उनको भी कुछ नौकर की तरह गुलाम बना के रख लिया जाता है, स्लेवरीज में रख दिया जाता है। आपने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी या फिर पुरानी आप देखते होंगे, इतिहास में कुछ जानते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जो नौकर मतलब जो मजदूर होते थे उनको एक मार्केट में रख दिया जाता था, खड़ा कर दिया जाता था और उनकी बोली लगती थी। नौकरों की गुलाम बनाने के लिए उनकी बोली लगती थी। कोई बोली में 2000 रुपये की, कोई 50,000 रुपये की, कोई 5000 रुपये की, ऐसी क्या है कि बोली लगती थी नौकरों पर। उनको गुलाम बनाया जाता था और उनका जो मालिक होता है गुलाम का, वो पैसे ले लेता है। और इन जो मजदूर बनाए जाते थे पहले, उनको कुछ नहीं दिया जाता था, उनको बस दे दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे और खाने के लिए खाना दिया जाता था, इनफ। इसके बाद कुछ नहीं दिया जाता था। जो पैसे थे वो उसके मालिक को दिए जाते थे, गुलाम के मालिक को। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को भी जो संविधान ने उस बात को भी बंद कर दिया गया। बिल्कुल बैन है हमारे संविधान में इस प्रकार की जो स्लेवरी है, दासी, देवदासी, ये बिल्कुल। अगला इसी में आता है ट्रैफिकिंग में प्रोस्टिट्यूशन। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, ये भी चीज़ देखी होगी, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको किडनैप करके फॉरेनर्स मतलब विदेश में भेज दिया जाता है। किस वजह से? प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए। क्योंकि इन लड़कियों के शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके साथ सेक्स किया जाता है, सेक्स की वीडियोस बनाई जाती हैं, उसके पैसा कमाया जाता है। ये सब कार्य कौन करते हैं? जो खरीदते हैं, लड़कियों को खरीदते हैं या किडनैप करते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या है? प्रोस्टिट्यूशन। हमारे संविधान में प्रोस्टिट्यूशन को बिल्कुल बैन कर रखा है। ठीक है कि नहीं? अब क्या होता है कि जो प्रोस्टिट्यूशन में जो लड़कियां कार्य करती हैं ना, उनको वह छोटी छोटी होती है, जब उनको पता नहीं होता। अब क्या धीरे धीरे बड़ी होती है तो उनके कल्चर में ये चीज़ आ जाती है और वह इसको गलत नहीं समझती हैं। वो समझती हैं नहीं, सब कर रही हैं तो हम भी करेंगे, तो कोई बात नहीं। क्योंकि यह उनके इन्वायरमेंट में ये चीज़ अंदर कर गई है, उनके घर कर गई है, उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि प्रोस्टिट्यूशन ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन हम कर रहे हैं और अपने शरीर को बेच रहे हैं, देह को बेच रहे हैं, ये किसी प्रकार की कोई गलत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पंजाबी होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, लेकिन अगर किसी बिहारी को या किसी तमिल वाले बंदे को पगड़ी पहना देंगे तो पगड़ी में कंफर्ट फील नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, अरे यार क्या है ये, बेकार है। तो उसी प्रकार जब हम किसी इन्वायरमेंट में बहुत समय से रहते हैं तो वो इन्वायरमेंट हमारे लिए सूटेबल रहता है, हम उस इन्वायरमेंट डल जाते हैं। ठीक है ना? तो ये लड़कियाँ जो इस प्रकार के जो कार्य करती हैं, अपने देह को बेचती हैं, तो बाद में ये महसूस नहीं कर पाती कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत कर रही हैं या सही कर रहे हैं। ठीक है ना? अगला आर्टिकल 20(3) है, 23(2) है, वो है बॉन्ड लेबर एंड बेगार। सर आपने पहले देखा होगा कि पहले ज़मींदार और साहूकार होते थे। ज़मींदार क्या है, अपनी जगह देते थे और साहूकार पैसे देते थे। तो जब हमारे जो किसान थे, अगर किसी व्यक्ति से पैसे लेते हैं, साहूकार से पैसे लेते हैं या किसी से ज़मीन लेते हैं खेती करने के लिए, तो सपोज़ कीजिए खेती है, खेती ये तो नहीं है परमानेंटली पैसे देती रहेगी। किसी कभी बार ऐसा भी हो जाता है कि पानी नहीं आता है या सूखा पड़ जाता है खेतों में, या पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कोई नेचुरल आपदा आ जाती है। इससे क्या है कि हमारी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है, और फसल ख़राब हो जाएगी तो किसान बेचारे को पैसा कहाँ से आएगा? तो इसी वजह से अगर वो बंदा साहूकार को पैसे नहीं दे पाता है, ज़मींदार को पैसे नहीं दे पाता है, तो ज़मींदार पहले क्या करते थे, उस किसान को बंदी बना लेते थे। उससे कहते थे कि तुम हमारा काम कर, और
काम भी करवाते थे और काम के बदले उसे पैसे नहीं देते थे, मतलब पैसा थोड़ा बहुत देते थे अपने रोजगार के लिए, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं देते थे। और उससे कहते थे कि जब तक तू हमारे पैसे नहीं देगा तो हमारे लिए तू बंध गया है। बॉन्ड मतलब बॉन्ड एक रूप में बंध गया तू हमसे, हमारे लिए जब तक तू पैसा नहीं देगा तो हमारे लिए कार्य करता रहेगा। तो इस प्रकार की जो समस्या थी उसको समाप्त किया गया। पहले इस प्रकार के जो शोषण किए जाते थे उनको समाप्त किया गया। उसी प्रकार आता है, इसी का एक पार्ट है बेगार। बेगार में क्या होता है कि पहले की तरह जब मतलब पहले भी होता है, अब भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब बेन है बिल्कुल हमारे संविधान में। बेकार होता है कि जितना आप कार्य करते हो, जितने आपके पैसे बनते हैं उसके हिसाब से और आपको पैसे नहीं दिए जाएँ। सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 400 रुपये के हिसाब मतलब 400 रुपये उसका काम बन रहा है, वो कार्य कर रहा है, उस कार्य के उसे पैसे बन रहे हैं 400 रुपये। और अगर उस मालिक है जिसके अंदर कार्य कर रहा है, अगर वो उसे 50 रुपये या 60 रुपये देता है तो ये क्या कर रहा है, बेकारी तो हो गई। मतलब जितना वो कार्य कर रहा है उसके हिसाब से उसे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बेकार। बॉन्डेड लेबर मतलब एक दूसरे से एक से बंधे हुए, मतलब पैसे नहीं दिए पाए, हमने जो कर्ज लिया है हम पैसे नहीं दे पाए हैं, तो मालिक हमें बांध लेता है, हमसे कहता है कि आप हमारे यहाँ काम करो, हमारे पैसों को चुकाओ। पैसे चुकाओगे जब भी हम आपको फ्री करेंगे, नहीं तो आपको बॉन्ड करके रखेंगे। ठीक है। आर्टिकल 23 का थर्ड क्लॉज कहता है अदर फोर्स लेबर। अदर फोर्स लेबर मतलब इन दोनों के अलावा किसी प्रकार से और किसी अलग तरीके से किसी मजदूर को फोर्स किया जाता है तो उस पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि कोई लेबर है जो कि कार्य कर रही है, तो उस लेबर का जो मालिक है उसे फोर्स करता है कि तू 5 बजे से आ, सुबह के 5 बजे से मेरे यहाँ काम करने आ और 5 बजे ही जाएगा। मैं 12 घंटे काम करा रहा है, रूल नहीं होता कितने घंटे काम करें, नॉर्मली तो 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन वह उसे फोर्स करता है 8 घंटे मतलब 14 घंटे कार्य कर, 15 घंटे कार्य कर, 12 घंटे कार्य कर। उसका मन नहीं है फिर भी उसे कार्य करा रहे हो, फोर्स कर रहे हो, उसे पीट रहे हो, है ना, पीट के उस पर कार्य करा रहे हो, उसको खाने नहीं देने दे रहे हो, उसे किसी प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हो आप, जैसे उसे चाहिए काम के लिए उसे फैसिलिटीज़ चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो। तो अदर किसी भी प्रकार की जो फोर्स लेबर है, किसी प्रकार से जो फोर्स तरीके से कार्य किया जा रहा है वो भी पूर्ण रूप से बंद है। सपोज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि कार्य करने आया है और 2 बजे तक उसने कार्य किया है, शाम के दोपहर के 2 बजे तक कार्य किया है, उसके बाद कहता है सर मैं नहीं कार्य कर पाऊँगा, मैं घर जा रहा हूँ अपने, तो वो जा सकता है, ये अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उसे फोर्स किया जाए कि भाई तू अपना पूरा दिन का जो कार्य बन रहा है उस कार्य को कर, उसी के बाद हम घर जाने देंगे। इस प्रकार की समस्याएं हमारे संविधान में समाप्त की गई। आर्टिकल 23 हमने समझ लिया, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। हालांकि आर्टिकल 23 भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन यह है कि अगर सपोज कीजिए कि भाई हम गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं करती, किसी लेबर को फोर्स नहीं कर सकती कि भाई तू कार्य कर, किसी व्यक्ति को किसी नागरिक को फोर्स नहीं कर सकती कि तू कार्य कर, लेकिन अगर हमारे देश पर कुछ आपदा आ जाए, जैसे कि हमारा किसी विदेश व्यक्तियों के साथ चाइना से या अमेरिका से या पाकिस्तान से किसी लड़ाई हो जाए और हमारी मिलिट्री को और लोगों की चाहिए, हमारी जो आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी है, ये कमज़ोर पड़ रही हों कहीं ना कहीं और इनको ज़रूरत पड़ रही हो कि और हमारी साथी होनी चाहिए, तो सरकार ऐसी आपदा में क्या करेगी, अगर और लोगों को नहीं लेके आएगी और नागरिक नहीं हमारे देश की सुरक्षा कर पाएंगे तो फिर तो देश हमारा हार जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इसमें कहा गया कि सरकार के पास ये अधिकार है कि इमरजेंसी में वो भारत के नागरिकों को फोर्स करके कार्य करा सकती है। ठीक है ना, फोर्स करके कार्य करा सकती है। सपोज़ कीजिए कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कि उड़ीसा, तमिलनाडु, इनमें बाढ़ आ जाती है, या बिहार में बाढ़ आ जाती है, या साइक्लोन्स आ जाते हैं, या सुनामी आ जाती है, तो यहाँ की जो स्थिति होती है वो डाउन हो जाती है। तो इस बात का भी ये अधिकार दिया गया है राज्य सरकार को कि वो वहाँ के लोकल लोगों को फोर्स करके उन पर वहाँ के जो कार्य हैं करवा सकती है, और किसी प्रकार कोई पैसा न दे तो भी चलेगा। ठीक है ना, कार्य करवा सकती है और उसे पैसा भी नहीं दे सकती, मतलब बेकार की तरह कार्य करवा सकती है। यह अधिकार राज्य सरकार को है, किसी को नहीं, और इमरजेंसी में ये अधिकार यूज़ कर सकती है। ऐसा नहीं मन चाहे जो कर ले, नहीं, इमरजेंसी में। लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस हैं कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जाति व धर्म और वर्ग, जाति मतलब कास्ट, कैटेगरी एंड रिलीजियंस आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। आदि के आधार पर उन व्यक्तियों को जो भर्ती किया जा रहा है कार्य के लिए, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है ना। हालांकि अगला आधार कर सकती है, जैसे कि लिंग के आधार पर। भाई ये बताइए कि देश के साथ युद्ध करेंगे तो महिलाओं की क्या ज़रूरत है, महिला कैसे युद्ध लड़ लेंगे, तो इस आधार पर भेदभाव कर सकती है कि महिला नहीं जा सकती। सपोज कीजिए उड़ीसा में सुनामी आई है और तमिलनाडु से लोगों को बुला रही हैं, इस प्रकार तो भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं। आप कह सकते हो कि नहीं तमिलनाडु के हो, तमिलनाडु रहिए, हम उड़ीसा के पर्सन से ही कार्य, उड़ीसा के जो नागरिक हैं उनसे ही कार्य ले लेंगे। ठीक है कि नहीं। तो इन तीनों के आधार पर राज्य सरकार है वो भेदभाव नहीं कर सकती। हालांकि और जो क्राइटेरिया हैं उन पर भेदभाव जरूर कर सकती है।
आर्टिकल 23 हमने समझ लिया है। आर्टिकल 24 कि अगले हम वीडियो बनाएंगे वो है आर्टिकल 24 के बारे में, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के अधिकार का सेकंड पार्ट होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।